हेलो एवरीवन। सो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रैक्टिकल वन या पार्ट वन आप बोल सकते हो कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। आप नीचे सब्सक्राइब चैनल पे क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि इसके कंटिन्यूटी में जो नेक्स्ट वीडियोस है वो लगातार आपको मिलते रहे। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रैक्टिकल वन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है ना मुझे कुछ पैराग्राफ चाहिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन 8 पैराग्राफ में यहाँ पे डालता हूँ। जैसे ही ये फॉर्मूला लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 पैराग्राफ्स आ गए हैं। मैं कंट्रोल Z करके पीछे आता हूँ। मुझे 8 नहीं, मुझे सिर्फ 2 पैराग्राफ सर जी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पैराग्राफ्स डाले एंड एंटर करता हूँ तो देखिए 2 पैराग्राफ। आप बोलेंगे सर ये मैटर आने का बेनिफिट क्या है? तो मुझे आपको कुछ चीज़ें और बतानी है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। अब ये सब यूज़ करने के लिए हमको टेक्स्ट चाहिए, तो मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा, उसको ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हमारे पास रेडीमेड पैराग्राफ आ गया जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। गाइज यहाँ पे अभी हमको है ना हर पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस दिख रही है, लेकिन ये स्पेस जो है इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग Ctrl+A करके सिलेक्ट करते पूरे सारे पैराग्राफ्स को। फिर हम लोग यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, नए वर्जन में ये फीचर का नाम लेआउट है, लेकिन पुराने वर्जन में इस फीचर का नाम है पेज लेआउट। एक्चुअली पेज लेआउट वाज मस्ट बेटर ऑप्शन, बट है ना वो टैब का सिंगल नेम होना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने पेज लेआउट ऐसा बड़ा वर्ड निकाल के सिर्फ लेआउट रख दिया है। अभी स्पेसिंग यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे आ गई है। देखिए अभी मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो 2 पैराग्राफ के बीच में बिल्कुल स्पेस पता नहीं चलता है, बट अगर मैं यहाँ पे 6 पॉइंट और 6 पॉइंट स्पेसिंग देता हूँ तो पता चलता है। हम यहाँ पे 12, 18 ऐसा भी ले सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप 6 पॉइंट एवरेज स्पेसिंग है उतना आप ले लीजिए, तो आपका पैराग्राफ विजिबल भी प्रॉपरली रहेगा और ज़्यादा स्पेस भी यूज़ नहीं होगा। गाइज अभी हमको है ना अगर यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग के लिए फर्स्ट पैरा हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे होम पे मैं क्लिक करता हूँ। होम के अंदर है ना यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे फॉन्ट। अब ये फॉन्ट करके ऑप्शन है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो हम सारी चीज़ें यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहला है फॉन्ट का स्टाइल। आपको किस तरह का फॉन्ट पसंद है? कर्सिव रखना है तो स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड पे मैं कर्सर रखता, आपको पीछे प्रीव्यू दिख जाएगा। कॉमिक्स एंड एमएस बहुत फेमस फॉन्ट है, कॉमिक बुक्स में आता था, हम लोग जब स्कूल टाइम पे कॉमिक्स पढ़ते थे। चाचा चौधरी स्पेशली फेवरेट थी। उसके बाद मार्वल्स की एंड DC की आने लगी, तब अलग फॉन्ट और अलग कैरेक्टर्स आने लग गए थे। उसके बाद यहाँ पे साइज ऑप्शन है। साइज जैसे अगर मुझे ज़्यादा विजिबल चाहिए तो 14 फॉन्ट ले लेता हूँ साइज। मुझे बोल्ड करना है तो B पे क्लिक करो तो बोल्ड हो जाता है। गाइस आप देख रहे हो टेक्स्ट है ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है बोल्ड पे क्लिक करने से। इसके बाद कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। कलर में जैसे मुझे रेड कलर चाहिए तो रेड कलर। अब बोलोगे गाइज ये सर ये तो हो गया कौन सा एक्वा कलर, कुछ हो गया ब्लूइश जैसा। नहीं, ये सिलेक्ट किया इसके लिए। जब आप बाहर क्लिक करोगे तो देखिए रेड कलर विजिबल है। जब भी हम सिलेक्ट करते हैं ना तो सिलेक्शन दिखाने के लिए कंप्यूटर कलर को रिवर्स कर देता है। जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक कलर है, मैं सिलेक्ट करूंगा तो देखो सिलेक्शन वाला पार्ट ब्लैक हो गया और फॉन्ट का कलर वाइट हो गया। अब यहाँ पे वो ब्लैक तो कर देगा, लेकिन अंदर का कलर रेड में ब्लैक दिखता नहीं है ज़्यादा अच्छे से, तो इसने क्या किया एक्वा कलर दिखा रहा है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक सेटिंग्स होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये फॉन्ट के ऑप्शंस। कुछ और भी ऑप्शंस है जैसे इटैलिक है। अगर आई पे क्लिक करो तो गाइस इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करो तो अंडरलाइन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज ओपन बड़ा साइज ऑप्शन है और एक यहाँ डिक्रीज साइज का ऑप्शन है। फिर एक मुझे है ना पावरफुल को हाईलाइट करना, तो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे हाईलाइट कलर में येलो कलर। तो गाइस आप देख सकते हो पावरफुल को अलग से कलर मिल गया। ओके, अब मुझे सर ये सब नहीं पसंद है, मुझे सब निकालना है। तो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग करके। क्लियर फॉर्मेट किया तो सब निकल गया। हाईलाइट नहीं निकला, नहीं हाईलाइट क्लियर फॉर्मेट से नहीं निकलता। हाईलाइट निकालना तो आपको मैनुअली वहाँ पे जाके नो कलर लेना पड़ेगा तो निकलेगा। अब ये क्लियर फॉर्मेट अच्छा है कि ख़राब है? तो मेरे नज़र में या मेरे मानने के हिसाब से जब भी क्लियर फॉर्मेट आप यूज़ करो तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हो, सब्जेक्ट हो या कोई पासवर्ड हो, ईमेल आईडी हो, ऐसी चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हो। सर नहीं, मुझे है ना ये मैंने निकाल दिया सर, आपने मुझे वापस लाना है। तो गाइज अंडू करने के लिए Ctrl+Z बटन यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप अंडू कर सकते हो। सी गाइज मैंने अंडू कर दिया यहाँ पे। दैट्स इट।
ओके नेक्स्ट गाइस, मुझे है ना अभी ये फर्स्ट पैरा है ना, ये फर्स्ट पे नहीं चाहिए, मुझे लास्ट पे चाहिए, मूव करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। इफ़ यू हैव अ माउस, डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो माउस होता है, माउस पे ऐसा लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे ना इस पे, सिलेक्ट करने के बाद और ऐसा मूव करो नीचे 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 नीचे, तो देखो मेरा गूगल मीट पे यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ गया। छोड़ देता हूँ तो गाइस देखो ये ऑप्शन सारा विजिबल हो गया है यहाँ पे। अब इसका बेनिफिट भी है, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। आप बोलोगे टच पैड अगर लैपटॉप है ना, इसमें ये ड्रैगिंग है ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कंप्यूटर में इजी है। तो सर कंप्यूटर तो ठीक है, अगर मेरे पास लैपटॉप है मैं क्या करूँ? तो गाइस कुछ नहीं, आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे Ctrl+X बटन दबाओ कट के लिए। ये देखो गाइस ऊपर में यहाँ पे होम मेन्यू में भी कट है, माउस रखो तो शॉर्टकट बताता है कट। कट किया, अगेन ऊपर जाता हूँ, कर्सर रखता हूँ और पेस्ट के ऊपर माउस रखो तो आंसर बता रहा है Ctrl+V किया प्रेस, तो ये देखो ऊपर वापस से आ गया है। नहीं सर वापस रिवर्स कर दो ना, तो Ctrl+Z अंडू, नीचे नहीं आया, मैंने कट किया और पेस्ट किया, दो स्टेप थे तो दो बार अंडू करूँगा तो वापस आ जाएगा। सो दिस इज़ योर मूवमेंट ऑफ अ पैराग्राफ। ऊपर से नीचे मूव करना, इन बिटवीन कहीं भी रखना है तो आप सिलेक्ट करके ईजीली ऐसे इन बिटवीन या एंडिंग में रखो, आ जाएगा। Ctrl+Z अंडू करेंगे, रिवर्स हो जाता है। ओके नेक्स्ट है ना गाइस, मुझे अभी है ना ये सारे पैराग्राफ्स के बीच में जो लाइन स्पेसिंग है ना वो मैनेज करनी है। तो होम के अंदर यहाँ पे जाते हैं, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ, सॉरी मैंने बुलेट्स पे क्लिक कर दिया, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के अंदर वन पैराग्राफ 1 पॉइंट की स्पेसिंग है, एक लाइन का पैराग्राफ का स्पेसिंग आएगा। सेकेंड 1.5 है, 2 है, 2.5, 3 है। सो देर आर मल्टीपल लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस। ज़्यादातर 1.15 या 1.5 रखो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप स्पेसिंग यूज़ करोगे तो आपका पेज अननेसेसरी ज़्यादा यूज़ होगा। प्रिंटिंग के लिए आपको ज़्यादा पेपर्स यूज़ करने पड़ेंगे। गाइस एक पेज है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मल्टीपल पेजेस होते तो ये इशू होता है। सो 2 पॉइंट ले लिया गाइस, देखो ना सीधा मेरा पूरा पेज यूज़ हो गया। बट यहीं पे अगर मैं पूरा पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ, 8 पैराग्राफ्स को, स्पेसिंग में जाता हूँ, 1 पॉइंट लेता हूँ, तो मेरा हाफ पेज यूज़ हो रहा है, सिर्फ हाफ पेज। गाइस कितना बेनिफिट है कि हम लोग एक्स्ट्रा और मैटर लिख सकते हैं अगर मुझे लिखना है तो। सो दैट्स वाई गाइस स्पेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप MS वर्ड के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो तो। सो गाइज अभी यहाँ पे मुझे थर्ड पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। थर्ड पैराग्राफ को मैंने ये नीचे पैराग्राफ मूव कर दिया तो सब लोग सोचेंगे कि थर्ड पैराग्राफ ये वाला है। नहीं, जब हम किसी पैराग्राफ को रीऑर्डर करते हैं ना तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे अभी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इसको बॉर्डर देना है, इसको बॉक्स बनाना है। तो ये होम मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं बॉर्डर बटन। बॉर्डर बटन के अंदर एक लास्ट में ऑप्शन आता है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर्स ऑप्शन ओपन होगा। सेटिंग है, सो बेसिकली आपको बॉक्स चाहिए, शेडो चाहिए, 3D चाहिए, तो मुझे शेडो चाहिए। यहाँ पे देखो आप डिज़ाइन ले सकते हो, वेरियस डिज़ाइन है। 3D भी ऑप्शन है। तो गाइस 3D क्या होता है सर जी? 3D आप बताओ ज़रा, 3D वाला मतलब क्या? अगर मैं बॉक्स लेता तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना चारों तरफ स्क्वायर बिग लाइन या थिक लाइन है जो बाहर की तरफ है और थिन लाइन पतली लाइन है जो अंदर की तरफ है। लेकिन मैं 3D पे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ मतलब लेफ्ट एंगल टॉप पे आप देख सकते हो वो थिक बॉर्डर बनी हुई है। बट यहाँ पे जो बाहर बॉर्डर है ना वो पतली हो गई है। बॉटम राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थिन बॉर्डर है और थिक बॉर्डर है ना वो अंदर की तरफ चली गई है। सो ऐसा अपने को फील होगा कि वो 3D है। अब यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रीन कलर मुझे चाहिए, ग्रीन कलर मैंने ले लिया और ओके करता हूँ तो देखो पूरा मेरा ये जो है बॉर्डर्स आ गया है पैराग्राफ को। अब एक और ऑप्शन गाइस, अंडू करता हूँ मैं, अंडू Ctrl+Z, वापस से बॉर्डर्स एंड शेडिंग में सेम चीज़ वापस से मैं प्रोसेस पूरा करूँगा। लेकिन एक चेंज है छोटा सा, इस बार है ना मुझे पैराग्राफ को नहीं देना, मुझे टेक्स्ट को देना है। तो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया और ओके करता हूँ तो गाइस क्या हुआ, ईच लाइन को बॉर्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है बिकॉज सिलेक्शन के टाइम पे या सेटिंग के टाइम पे हमने यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट लिया था। अच्छा अभी मैं अगर यहाँ पे पैराग्राफ लूँगा और ओके करूँगा तो आप लोग को लगेगा सब वापस बॉर्डर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो नहीं हुआ। तो पहले तो आपको पुरानी बॉर्डर को सिलेक्ट करके निकालना पड़ेगा, नो बॉर्डर करके। ओके नाउ सी गाइस, अभी वो है ना एक एक
लाइन को सिलेक्ट करके नो बॉर्डर, बिकॉज जब अप्लाई टेक्स्ट को किया ना तो निकालने के टाइम भी टेक्स्ट बाय टेक्स्ट जाना पड़ेगा तो वो निकलेगा। सो ऐसा डिफ़िकल्टीज आ जाता है कभी कभी। अब वापस से मैं सिलेक्ट करता हूँ, वापस से यहाँ पे जाता हूँ बॉर्डर्स एंड शेडिंग एंड यू नो मल्टीपल कलर्स, यहाँ पे मेरा ग्रीन कलर, ओके डन। सो दिस इज बॉर्डर ऑप्शन। सो गाइज अभी आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को मुझे कैपिटल लेटर करना है, तो एक तो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+A। ओके सर, शॉर्टकट तो आपने बता दिया, बट लॉन्ग कट क्या है? तो लॉन्ग कट होम के अंदर यहाँ पे चेंज केस ऑप्शन है। चेंज केस में अपर केस करो तो देखो लेटर कैपिटल, लोअर केस करो तो स्मॉल, टोगल केस करो तो वापस से कैपिटल, लेकिन कैपिटलाइज ईच वर्ड करो और फिर टोगल केस करो ना तो देखो ये रिवर्स हो जाता है। सो सबको ऐसा लगता है कि यही टोगल केस है, नहीं, टोगल केस हमेशा रिवर्स करता है, तो जो भी आपका करंट सेटिंग है उसका रिवर्स हो जाएगा। सो दैट इज टोगल केस। ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है, खाली अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस ज़्यादा यूज़ होते हैं गाइज इसमें। अब गाइज मैं आपको एक नया फीचर बताता हूँ, ड्रॉप कैप। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया पैरा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ड्रॉप कैप, सॉरी ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप के अंदर ड्रॉप्स पे क्लिक करूँगा, ड्रॉप्ड। जैसे ही ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ गाइज देखो सारा लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में पहला लेटर कैपिटल होता है वैसा हो गया। मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसमें आपको ऑप्शंस भी बताना चाहता हूँ। मुझे है ना 3 लाइन बड़ा नहीं चाहिए, मुझे 2 लाइन बड़ा चाहिए। तो देखो एक यहाँ पे 2 लाइन बड़ा हो गया। अब ये है ना पेज से मुझे बाहर चाहिए, तो मैं इन मार्जिन करूँ तो पेज से बाहर हो जाएगा, बट इन मार्जिन यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल मत करना, ड्रॉप्ड यूज़ करना। 2 लाइन्स ओके करता हूँ तो गाइज देखो 2 लाइन्स जितना ये बड़ा हो गया ड्रॉप कैप। सो गाइज अभी नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ मार्जिन में। ये साइड में ना बहुत सारा स्पेसिंग एक्स्ट्रा है, अगर मार्जिन्स कम करना है तो लेआउट में जाते मार्जिन्स में जाएंगे। मार्जिन से पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखो पेज कितना यूज़ हो रहा है, नीचे कितनी कम जगह है। अब मार्जिन में जाता हूँ, मेरे पास रेडीमेड ऑप्शन है, हमारा नॉर्मल अभी चल रहा है, नैरो अगर मैं सिलेक्ट कर दूँ तो देखो ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पे मार्जिन्स कम हो गया। अब हुआ क्या, और नीचे पेज भी एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, बिकॉज जो यहाँ पे नॉर्मल में 1-1 इंच चारों तरफ से छूट रहा था, मतलब 4 इंच पेज के वेस्ट हो रहे थे। नैरो में क्या हुआ, हाफ इंच है, मतलब 2 इंच, तो 2 इंच और एक्स्ट्रा पेज हमारा बच गया, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हो। ये सेटिंग यहाँ से डायरेक्टली क्लिक ऑप्शन में अवेलेबल है। कस्टम मार्जिन में जाओगे तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, 1 इंच, आधा इंच, पौना इंच, जितना आपको पेज में मार्जिन्स रखना है। इस ऑप्शन को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, यहाँ पे मुझे है ना अभी यहाँ पे देखो ना सारे पैराग्राफ्स जो है सिलेक्ट करने के बाद आगे पीछे मूवमेंट्स आ रहे हैं। सो अगर मुझे ये क्वेश्चंस को एक लेवल में लाना है, या ये सब ऑप्शंस है ना जो पैराग्राफ्स है इनको एक लाइन में लाना है, तो होम के अंदर जस्टिफाई करके एक ऑप्शन है, ये देखिए जस्टिफाई, Ctrl+J शॉर्टकट है। मैं जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करता हूँ सब एक लाइन में आ गया, मेरा पूरा जस्टिफिकेशन हो गया डॉक्यूमेंट्स का, जो स्कूल में हमको सिखाया गया था, जो जेन्युइन ऑप्शंस टीचर बोलते हैं दोनों साइड प्रॉपरली स्पेसिंग रखो, एक लाइन में लिखो, आगे पीछे मत आने दो, दैट इज जस्टिफाई। सो ये यहाँ पे शॉर्टकट है Ctrl+J। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस इसमें एक और मुझे बताना है आपको, ये लास्ट पैरा है ना, या चलो ना ये पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ऐसा पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन सर न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में तो ऐसा कॉलम वाइज आता है, वो कैसे करते हैं? उसके लिए आपको लेआउट्स में जाना पड़ेगा। लेआउट्स के अंदर कॉलम्स में जाते हैं, कॉलम्स में आप 2 पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे 2 पार्ट में अलग अलग आ गया है। अगेन कॉलम्स के अंदर मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, या मैं मोर कॉलम्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे 3 कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो गाइज ये देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉलम्स, जो यूजुअली मैगजीन्स में होता है। और कंटिन्यूटी सर कैसा है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक एडर हो, ऐसा नहीं, ये एक कॉलम है ना पूरा नीचे तक जाएगा, वेयर यू वांट टू, फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है ऐड अ रो और अ कॉलम एंड देन क्लिक द प्लस साइन। सो ये पहला एक कॉलम पूरा रीड होगा, फिर सेकंड कॉलम स्टार्ट, फिर सेकंड कॉलम खत्म, फिर थर्ड कॉलम स्टार्ट और फिर थर्ड कॉलम खत्म। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग कॉलम फीचर्स।